Hello, my dear student. How are you all? So, today we are going to start disadvantage of synthetic fiber. In our previous video, we have studied about the fiber and their types, natural and synthetic fiber, advantage of synthetic fiber. So, in this video, we will start with disadvantage of synthetic fiber. So, what is the disadvantage of synthetic fiber? They do not allow the air pass through them and hence are not good for summer. They do not absorb sweat. They easily catch fire. They are not biodegradable. जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनके जो डिसएडवांटेज हैं, यानी उससे हमें क्या हार्म हो सकता है। फर्स्ट कि वो हमारे बॉडी में एयर को पास नहीं होने देते, जिससे जो सिंथेटिक क्लॉथ्स हैं वो हमारे लिए समर में हमें कंफर्टेबल फील नहीं करा सकते। दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, ये पसीने को भी नहीं एब्जॉर्ब करते हैं। दे ईजिली कैच फायर, ये आग की तरफ जल्दी ही अट्रैक्ट होते हैं। ओके, क्योंकि ये पॉलिस्टर से बने होते हैं, यानी इनमें पॉलीथीन यानी थोड़ी प्लास्टिक की क्वालिटी होती है, जो ईजिली, अगर हम कॉटन कपड़ा पहनते हैं और कहीं आग पकड़ता भी है तो कॉटन क्या होता है, वो राख की तरह जल के बॉडी से अलग हो जाता है, जिससे हमारे स्किन में वो कपड़े नहीं चिपकते। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो प्लास्टिक की तरह हमारे स्किन में ही चिपकते हैं और हमें इंटरनली वो बर्न कर सकते हैं। दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, हालांकि ये सिंथेटिक हैं, आर्टिफिशियल हैं, इसीलिए ये ईजिली सॉइल में डिग्रेडेबल नहीं हैं, यानी ये सॉइल में मिक्स नहीं हो सकती। ओके, सम इम्पॉर्टेंट नोटिस रिलेटेड टू द सिंथेटिक फाइबर, दैट इज द केमिकल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर फाइंड देयर वे इन वाटर बॉडीज एंड पॉल्यूट देम, सो दे आर हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। जो केमिकल जिससे बनता है सिंथेटिक फाइबर, ये केमिकल, अब जैसे सिंथेटिक फाइबर बनाया, जो केमिकल बच जाते हैं ओर्स, तो जनरली वो उसे मिट्टी में, पानी में या आसपास कहीं इंडस्ट्री वाले फेंक देते हैं, तो वो जो केमिकल है वो वाटर पोल्यूशन कॉज करता है, क्योंकि वो वाटर में जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं वो उन्हें पॉल्यूट करता है। जो इवापोरेट होता है तो कहीं ना कहीं एयर भी पॉल्यूट होता है। तो इस तरीके से जो सिंथेटिक फाइबर के केमिकल हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फाइबर। मिक्स्ड फाइबर क्या होता है? द फाइबर made by blending natural fiber with synthetic fiber to obtain more superior and useful fiber are called mixed fiber. मिक्स्ड फाइबर क्या होते हैं? ऐसे फाइबर जिन्हें हम नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों ही फाइबर से मिक्स करके जो हमारे लिए थोड़े अच्छे यूज़फुल हो जाते हैं, जो हमारे लिए कॉस्टली भी नहीं है और प्योर सिंथेटिक भी नहीं है। तो इस तरह के फाइबर जो हैं वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं, जिसमें टेरिकॉट, जिससे टेरिलीन और कॉटन, इन दोनों को मिक्स करने से टेरिकॉट बनता है। टेरी सिल्क कैसे बनता है? टेरिलीन और सिल्क फाइबर से बनता है। टेरी वुल, टेरिलीन और वुल। टेरिलीन जो है वो एक केमिकल है, ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रही हूँ जो आपके हालांकि अभी मेंशन नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूँगी तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जो हम यहाँ पे टेरिलीन देख रहे हैं, तो टेरिलीन में लास्ट में लीन शब्द आया है, यानी कि ENELENE, लीन। तो टेरिलीन का मतलब होता है यानी ये जो लीन वर्ड है, ये इसका मतलब होता है लिक्विड, यानी कि हम जिस फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं वो लिक्विड के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो लीन का मतलब होता है एक्वस मीडियम। तो इस तरीके से जो केमिकल हैं वो कॉटन फाइबर के साथ मिक्स होकर के टेरिकॉट जैसे सिंथेटिक फाइबर, जिन्हें हम मिक्स्ड फाइबर के नाम से
जानते हैं. Okay, so these are some example. Now we will study about our fiber in detail. So my first, sorry, it is not my, it is our. So it is our first fiber that we are going to study, that is cotton. So here the first topic, first fiber whatever we are going to study, that is cotton. So cotton is a soft fiber that grows around the सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट कॉल्ड बॉल्स. जो कॉटन होते हैं उसके सीड के चारों तरफ एक बॉल्स लगा होता है, एक अराउंड से एक घिरा होता है, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉल्स, जो कॉटन फाइबर को हमें प्रोवाइड करता है. तो इन्हें हम लोग फ्लावर भी कहते हैं, क्योंकि सीड के चारों तरफ क्या होता है, फ्रूट होता है. तो सॉरी, फ्लावर नहीं, फ्रूट. तो सीड के चारों तरफ क्या होता है, फ्रूट होता है. ठीक है. तो ये जो कॉटन है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ कॉटन गिव अस कॉटन फाइबर, सो दैट इज फ्रूट. ओके. सो कॉटन प्लांट आर यूजली ग्रोड एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. तो कॉटन कैसे जगह पे होते हैं, जहाँ पे ब्लैक सॉयल होना चाहिए, यानी वहाँ की मिट्टी काली हो, और वहाँ पे गर्म मौसम होना चाहिए. ठीक है. हमारे इंडिया में जनरली कुछ राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका जो क्लाइमेट और वहाँ की मिट्टी इस तरह से होती है जहाँ पे इजीली कॉटन जो है वो ग्रो करता है. ओके. सो कॉटन प्लांट नीड अ टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. कॉटन प्लांट जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इसे नेसेसरी, जैसे इस समय अभी हमारा यहाँ पे चल रहा है ना वेदर या क्लाइमेट, जो 25-27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो इन्हीं टेम्परेचर में कॉटन प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं. ठीक है. इनका जो रेनफॉल है वो लगभग 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर होना चाहिए. रेनफॉल का मतलब, जैसे आप जनरली देखेंगे कि टैप का पानी, यानी जो नल का पानी है, जब हम उसे अपनी बाल्टी में या बकेट में भरते हैं तो वो देखेंगे कि वो एकदम स्मूथली और एक धार में गिरती है, लेकिन जो बारिश होती है उसकी छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं. उसका क्या रीज़न है कि जितनी ज़्यादा हाइट से ये गिरेंगी तो जनरली क्या होगा कि हमारे अर्थ पे एक सरफेस टेंशन होता है, यानी कि एक अर्थ जो है वो अपनी तरफ एक खिंचाव करती है. तो उसी खिंचाव, उसी सरफेस टेंशन की वजह से जो पानी है वो ऊपर की तरफ ऐसे राउंड होकर के मुड़ जाता है, जिसे हम लोग ड्रॉप कहते हैं. ठीक है. तो अभी जैसी हाइट से गिरेगा उस हिसाब से ड्रॉप जो है वो लंबा होता जाएगा. तो इसी को हम लोग बोलते हैं जो रेनफॉल की साइज़ है, यानी 60 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर. क्लियर. कॉटन प्लांट जो है वो बशी होता है, यानी एकदम झाड़ की तरह, और लगभग 1 से 2 मीटर लंबा होता है. ओके. कल्टीवेशन ऑफ कॉटन. द ग्रोइंग पीरियड फॉर कॉटन इज़ फ्रॉम मार्च टू नवंबर. जो हमारा कल्टीवेशन, यानी कि हम कब कॉटन प्लांट को उनकी फील्डिंग कर सकते हैं, उनका क्रॉपिंग, तो ये हमें मार्च यानी स्प्रिंग सीजन जब स्टार्ट होता है तब से स्टार्ट करना है, और ये नवंबर यानी विंटर तक जाता है. द कॉटन सीड्स आर प्लांटेड इन द अर्ली स्प्रिंग. जैसे स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो तभी हमें इसकी प्लांटिंग कर देनी चाहिए. एंड द फ्रूट ऑफ कॉटन गिव कॉटन फाइबर. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच पार्ट ऑफ कॉटन प्लांट गिव कॉटन फाइबर, तो हमारा आंसर होगा फ्रूट. ओके. क्योंकि जो सीड है उसकी किनारे किनारे जो बॉल्स हैं वो बस्ट होने के बाद हमें क्या करते हैं, कॉटन देते हैं, तो दैट इज़ फ्लावर पार्ट. ओके. सो कॉटन बॉल्स ग्रो स्लोली एंड इट इज़ ऑफ द सेम साइज एज द लेमन दैट ब्राउन इन कलर. जो कॉटन बॉल्स होते हैं वो स्लोली बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल एकदम ब्राउन कलर के होते हैं, और एकदम नींबू की साइज, लेमन जो होती है ना नींबू, उनकी साइज़ की होती है. तो ये बिल्कुल नींबू की तरह दिखते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं. ओके. After maturation, balls burst open and cover with cotton fiber. Heat of the sun dries these fibers and turning them fluffy and as white as snow. जब ये जो कॉटन बॉल्स जब ये काफ़ी मेच्योर हो जाते हैं, यानी कि अब ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, और पूरी जैसे होता है ना कि कोई भी फ्रूट जो है वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जब बड़ा हो जाता है और पूरी तरीके से वो मेच्योर हो जाता है, तो वो राइप होने लगता है और धीरे धीरे प्लांट से
अलग हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे जब ये बॉल्स मैच्योर हो जाएंगे तो मैच्योर होने के बाद ये बस्ट यानी फट जाएंगे और ये पूरी तरीके से कॉटन फाइबर से कवर हो जाएंगे। एंड जो सन का हीट है जैसे ही इन पर डायरेक्ट पड़ेगा ये इन्हें ड्राई कर देंगे और जैसे ही फाइबर ड्राई होगा ये एकदम फ्लफ़ी कॉटन जो है वो एकदम फ्लफ़ी गद्देदार एकदम फ्लफ़ी फॉर्म में चेंज हो जाएगा और बिल्कुल वाइट दिखेगा, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल एकदम स्नो है। और बहुत बार आप कभी इंटरनेट पे या कभी जहाँ पे कॉटन होता है अगर आप वहाँ जा सकते हैं देख सकते हैं तो देखिए जिस समय ये कॉटन जो है ड्राई होकर के एकदम फ्लफ़ी होता है ना वाइट, तो वो दूर दूर तक ऐसा लगता है कि ये पूरी खेत जो है वो बर्फ़ की खेत है, बिल्कुल एकदम बर्फीली खेत लगती है। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है ये देखने में। एंड नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग कॉटन क्रॉप। इट इज़ मोस्टली हैंड पिक बट इन द बिग फील्ड मशीन्स आर यूज्ड। जनरली क्या होता है ना इसे हाथ से ही तोड़ के निकालते हैं बट लेकिन इतनी बड़ी अगर फील्डिंग क्रॉपिंग हो रही है तो इन्हें हार्वेस्ट करना इतना इजी नहीं होगा। तो इन दैट कंडीशन हम क्या करते हैं कि बड़े बड़े फील्ड में मशीन लगाए जाते हैं इनको तोड़ने के लिए। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कॉटन? कॉटन फाइबर आर यूज टू मैन्युफैक्चर क्लॉथ्स एंड लिनन, एग्जाम्पल सॉक्स, टी शर्ट, बेडशीट एक्सेट्रा। ये जनरली कपड़े बनाने के लिए एंड लिनन बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं जिनके सॉक्स, टी शर्ट और बेडशीट बनते हैं। कॉटन इज़ ब्लेंडेड विद द अदर फाइबर टू मेक मिक्स्ड फाइबर लाइक टेरिकॉट। ये मिक्स्ड फाइबर बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं सिंथेटिक फाइबर के साथ मिक्स करके, जिसके कुछ एग्जाम्पल हैं टेरिकॉट। एंड कॉटन इज़ यूज टू एब्जॉर्ब blood and pus from wounds and for other medical purpose। जनरली मेडिकल में भी कॉटन का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे चोट लग जाती है तो ब्लड को साफ़ करने में, अगर कहीं पे पिंपल्स या कुछ अदर वॉन्ड्स होने के बाद वहाँ पे पस बनने लगता है तो उन्हें भी रिमूव करने में डॉक्टर जो है वो कॉटन का यूज़ करते हैं। तो दीज आर सम यूजेस ऑफ कॉटन। ओके, and the next topic from fiber to fabric। अभी तक हमने पढ़ा कि फाइबर क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, कैसे मिलते हैं, कॉटन फाइबर के बारे में। अब हम ये पढ़ेंगे कि हम इन फाइबर को फैब्रिक में कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डे बाय डे अपने हर वीडियो में अलग अलग जो फाइबर है उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी कल्टीवेशन, उनकी क्रॉपिंग, वो कैसे ग्रो करते हैं, अगर एनिमल फाइबर हैं तो उन्हें हम कैसे कलेक्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक, कि किस तरीके से हम लोग फाइबर से फैब्रिक बना सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट प्रोसेस इज गिनिंग। गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम देयर सीड। ये ऐसा प्रोसेस होता है कि जो कॉटन होती है जब वो एकदम वाइट फ्लफ़ी हो जाती है तो जब हम उसे फील्ड से तोड़ करके अपने जो इंडस्ट्री है वो वहाँ ले जाते हैं, या जो जैसे पहले के समय में लोग घरों में भी करते थे तो मतलब नॉर्मली तो वो उस फाइबर को गिनिंग प्रोसेस से सीड से अलग करते थे। ये प्रोसेस कैसे होता था? एंशियंट टाइम में यानी पहले के समय में इट वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड यूजिंग स्टील कॉम्ब्स। ये पहले के समय में क्या होता था ना, एक स्टील की कॉम्ब बनती थी, यानी जैसे कंघी होती है ना, स्टील की कंघी की तरह होती थी, और पहले के समय में लोग उसी से क्या करते थे, उसे अलग करते थे। लेकिन अभी क्या है कि इनकी खपत भी ज़्यादा हो गई है, हमारे पॉपुलेशन भी बढ़ गए हैं, तो उस कंडीशन में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। अभी तो क्या है कि फॉरेन कंट्री भी यहाँ से लेकर के जाते हैं कॉटन, और हम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न पहनावे को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। तो लेकिन आप जनरली देखेंगे जितने भी फॉरेनर अभी आते हैं तो वो कॉटन कपड़े को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए बहुत ही कंफर्टेबल होता है। तो अभी के समय में क्या है कि एक मशीन यूज़ किया जाता है इसको कल्टीवेट करने के लिए, जिससे हम लोग रोलर गन कहते हैं, रोलर गिन, क्या कहते हैं इसे हम? रोलर गिन।
Actually, let me mention here about this machine, that is roller gin. Okay, so what is this machine? That is roller gin. So this machine is called as roller gin. Okay, तो अभी पहले क्या होता था, स्टील के कॉम हम लोग यूज़ करते थे और अब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रोलर गिन. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, here are the picture of roller gin machine, you can see. Okay, so in our next video we will study about the next process after ginning, what we have to do, like spinning, weaving. So in the next video we will study about that. So to see my next video, please share, like, subscribe, and also press the bell icon if you new in my channel. And bye bye, we will meet in the next video.